नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्यफल। ये साप्ताहिक भविष्यफल 24 मई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। आजकल हम आपको राशियों के विषय में बता रहे हैं। ऐसे तो हम साप्ताहिक भविष्य आपको बताते ही हैं, लेकिन राशियों के अपने स्वभाव हैं और उनकी अपनी विशेषता है। पिछले सप्ताह हमने मेष राशि के विषय में बताया था। इस सप्ताह हम आपको वृषभ राशि के बारे में बता रहे हैं। वृषभ राशि के लोग मेहनती होते हैं। बैल इस राशि का निशान है, तो हम सब जानते हैं कि जो बैल है वो मेहनत का पर्याय है, मेहनत का सिंबल है, मेहनत का विकल्प है। तो मेष राशि वाले मेहनती लोग होते हैं और मेहनत करते हम उनको देख सकते हैं। इसके अलावा शौक, उनके बहुत सारे शौक होते हैं जिनसे उनका दिल लगा रहता है। आकर्षण उनमें भरपूर होता है और वो भी बहुत दूसरों से आकर्षित होते रहते हैं। धन और भोग की राशि है वृषभ राशि, तो ये सब चीज़ें इनके आसपास होती ही हैं। इसके अलावा वृषभ राशियों में कुछ गुप्त शक्तियाँ होती हैं। इसके समय आने पर इसके विषय में वो जानते हैं या जान जाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं और समय पर अपनी तकलीफ़ों से, अपनी परेशानियों से पार पा जाते हैं अपनी इन गुप्त शक्तियों का उपयोग करने के बाद। हालांकि अगर वे अपने रंग में रंगे हुए हैं, अपने शौक में डूबे हुए हैं, अपने काम में डूबे हुए हैं, तो उन्हें अपनी गुप्त शक्तियों का पता नहीं चलता है। यह राशि मुख में वास करती है। जब भी हम इस राशि के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ये राशि अगर बहुत अच्छी है, बलवान है, तो व्यक्ति का जो मुख है, जो चेहरा है, वो खिला खिला सा रहता है। लेकिन अगर ग्रहों का प्रभाव इस पर नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो फिर व्यक्ति का जो चेहरा है, जो मुख है, वो थोड़ा मलिन सा रहता है। वैसे ये राशि सुंदरता की राशि है, तो ये खास तौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति सुंदर है या नहीं है। इसके जातक वनों में घूमना पसंद करते हैं, पर्वत इन्हें बहुत पसंद है, शिखरों पर जाना इनको अच्छा लगता है और गौशाला में भी जाना इन्हें अच्छा लगता है। ये इनके विचरण के प्रिय स्थान है। क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है, तो व्यवहार और लेन देन के ये बहुत ही दक्ष होते हैं। तो इस राशि वाले लोग व्यापारी भी बन सकते हैं। इस राशि की महिला जातक अगर ब्यूटी पार्लर का काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत सहज और आसानी से वो इस काम को कर पाएंगे। खाने से इनका विशेष लगाव होता है। दिन भर में कई बार खाना और कई बार खाते खाते अपने दोस्तों को बुलाना और उनके साथ में बैठ के चर्बी वाला खाना खाना या जिससे मोटापा बढ़े, ऐसा घी मक्खन वाला खाना खाना इनकी विशेषताओं में शामिल है। अगर ग्रह योग विशेष ना हो तो ये थुल-थुल शरीर वाले और पेट बाहर निकलने वाले होते हैं। ये अपना ध्यान ना रखें तो इनका पेट बाहर निकल आता है। तो इन्हें अपना खान पीने का ध्यान रखना होगा और ज़्यादा चर्बी वाला, घी मक्खन वाला खाना खाने से इन्हें परहेज रखनी चाहिए। ये अक्सर प्रेम में पड़ते देखे गए हैं। शुक्र की राशि होने की वजह से प्रेम इनके आसपास होता है। अब प्रेम में सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, ये कुंडली के ग्रह योगों पर निर्भर करेगा। प्रेम में पड़कर अक्सर ये खाने पर जाना पसंद करते हैं और अपने साथी को भी खाने पर बुलाते हैं और खाना खाने से इनका लगाव उस समय देखा जा सकता है। यही इनकी विशेषता है। और कुछ विशेष जानकारी इस विषय में जाननी हो तो व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली देखकर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है। साप्ताहिक भविष्य की ओर और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। एरिस, रिश्तों में कुछ तालमेल बनाने से आप निराश नहीं होंगे। अपने लोगों से सौहार्द बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा और प्रतिफल भी अच्छा मिलेगा। हालांकि थोड़ी बचत करनी होगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि समय जो है नींद, आराम और शौक में न गुजर जाए।
अपने मान सम्मान का ध्यान रखना होगा और जैसा आपका नाम है वैसा काम करके दिखाना होगा। धन जमा पूंजी की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी वाणी का आप अच्छा उपयोग इस सप्ताह कर सकते हैं। सारा दारोमदार इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास पर है। अपना आत्मविश्वास अगर आप बनाए रखते हैं और समय समय पर इसका उपयोग करते हैं तो ये सप्ताह आपका अच्छा गुजर सकता है। वृषभ राशि, लक्ष्य आसान नहीं है, मेल मिलाप का प्रयास करना होगा। फोन पर बात करके आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आपको आशा छोड़नी नहीं है, क्योंकि आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और आपकी वाणी आपके काम बना सकती है। व्यावहारिकता कुछ निर्बल है, लेन देन में कुछ निर्बलता है और इससे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन भविष्य आपका उज्जवल है। अगर आप दूरगामी दृष्टि से कोई काम करते हैं, दूरदृष्टि से कोई काम करते हैं, तो उससे आप निराश नहीं होंगे। कुछ ऐसे विचार आपको आ सकते हैं जिनसे कि ऐसा लगे कि ये उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे विचारों से प्रभावित ना हो जो आपको पथ भ्रष्ट करें, या ऐसे लोगों के कहने में भी ना आए जिससे आपको अपने विचार बदलने पड़े। धन लाभ के लिए प्रयास करेंगे तो निराश नहीं होंगे। ये सप्ताह आपका अच्छा जा सकता है, थोड़ा सजग रहना होगा। मिथुन राशि, जेमिनी, काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा हो सकता है कि इस सप्ताह आपका मन ना लगे, आप थोड़े सुस्त हो जाएं, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। आप काम करेंगे तो ही बात बनेगी। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, तो अपने इस आत्मविश्वास का उपयोग करें और सुबह सुबह काम से लग जाएं। दोपहर तक हो सके तो अपने कामों को निपटाने का प्रयास करें। सारे सप्ताह इसी नीति को अपनाने से आप सप्ताह से निराश नहीं होंगे। ये कहना पड़ेगा कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है। ये भी कहना पड़ेगा कि आप वाद विवाद में फंस सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वाद विवाद में ना फंसें और अपनी ऊर्जा को बनाए रखें ताकि आप काम कर सकें। रिश्ते और आपके अपने लोग आपके काम आ सकते हैं, तो इसके लिए उनसे संपर्क में रहें, उनसे तालमेल बनाए रखें। लेकिन एक बात जो है वो ये कि सबके सामने अपने मन की बात ना कहें, थोड़ा भेद नीति का उपयोग करें और थोड़ा धैर्य रखें। तो इस सप्ताह अगर आप भेद नीति से काम करते हैं और थोड़ा धैर्य रखते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि, अगर भाग्य के भरोसे चल रहे हैं तो गाड़ी नहीं चलेगी। भाग्य इस सप्ताह आपका निर्बल है, तो ऐसे में धन को बचाने का प्रयास करें और समय को बचाने का प्रयास करें, और ये बात आपको निराश नहीं करेगी। आप समय भी बचा लेंगे और धन भी बचा लेंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से मन लगाना पड़ेगा अपने काम में कि आप सुस्त हों या मन न लगे तो भी आपको अपने काम समय पर पूर्ण करने होंगे, इसलिए कि आपके लक्ष्य आपके सामने हैं। अगर आप काम करेंगे तो लक्ष्य सिद्धि कर लेंगे, और काम करेंगे तो धन अर्जन भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम में दिल लगाएं और काम पूरा कर दिखाएं तो अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है, लेकिन सारा दारोमदार काम करने के ऊपर है। बचत हो सकती है, आमदनी हो सकती है। अपने काम से दिल लगाएं। ऐसा समझें कि यह सप्ताह आपके लिए कर्म योग का सप्ताह है। सिंह राशि, रुकावटों को देख के आप रुक जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको आगे बढ़ना होगा, इसलिए कि आपके लक्ष्य आसान है। धन लाभ हो सकता है। आपको निर्णय लेने की तत्परता दिखानी होगी। अगर आप रुकावटें देखकर रुक जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं तो फिर ये बुद्धिमानी नहीं होगी। बुद्धिमानी इस बात में होगी कि आप तत्परता से निर्णय लें और अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करें। भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा, लेकिन आपका काम आपका सहयोग करेगा। आप जैसा काम करेंगे, जैसे निर्धारित करके काम करेंगे, वैसा फल आप पा सकते हैं। रुकावटों से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें। तो फिर कर्म योग का सहारा लें और आगे बढ़ने का काम करें, अग्रसर रहें, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। कन्या राशि, सहयोग लेने देने से बात नहीं बनेगी। अगर आप सहयोग देते भी हैं तो आपको सहयोग मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। तो नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरह का सहयोग आप करते हैं तो फिर आप आगे बढ़िए और अपना काम पर ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए। आपके काम करने से आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है।
तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए और अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। कहीं कहीं भाग्य आपको सहयोग कर सकता है, तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि भाग्य के संकेत क्या हैं। कहीं ऐसे लाभदायक अवसर आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको सहज ही लाभ हो सकता है। तो ऐसे लाभदायक अवसरों की ताक में भी आपको रहना होगा। लोगों से सहयोग न मिले इसकी चिंता न करें और इसके लिए मन में द्वेष और विषाद न लाएं। आगे बढ़ें और भाग्य के संकेतों को पहचानें। तुला राशि यानी कि लिब्रा, व्यवस्था बनानी होगी, लाभ के कार्य निर्धारित करने होंगे, लाभ की दिशाओं को भी निर्धारित करना होगा और उस दिशा में प्रयास करने होंगे, अन्यथा आप अपने लाभ और लक्ष्यों से चूक सकते हैं अथवा अपने कार्यों के निष्फल होने से निराश हो सकते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें और व्यवस्था को बनाने का प्रयास करें। हालांकि भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अचानक से कहीं लाभ मिल जाए, अचानक से कहीं काम बन जाए, तो ऐसे भाग्यवर्धक संकेतों को भी आपको जानना होगा। सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत अच्छा है, तो जैसे ही सप्ताह आरंभ होता है अपने लाभ और लक्ष्य और अपने आवश्यक कार्यों को करने का प्रयास करें और उनकी एक रूपरेखा बना के सारे सप्ताह उन कामों को करने का प्रयास करें। रुकावटें आपके सामने नहीं है क्योंकि आपका भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। अपनी व्यवस्था को बनाएं और अपने प्रयासों को सटीक बनाएं और निर्णय लेने में देर न करें। सही समय पर लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये सप्ताह का लाभ लेने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि, योजनाएं आपकी निर्बल हैं, विवेक से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो अपनी योजनाओं को एक बार फिर से देख लें और अपने विवेक की बात सुने, अपने मन की बात सुने, तब जाके बात बनेगी। रुकावटें आपके सामने नहीं है, इसका मतलब ये है कि आगे का रास्ता साफ है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन योजनाओं को फिर से बना लीजिए, व्यवस्था को भी बना लीजिए। कर्ज के लेन देन में थोड़ा सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसा देकर पछताएं। और कर्ज लेने की बात है तो ये उसके विषय में भी विचार कर लें अथवा लोगों से सलाह ले लें। सहयोग आपको मिल सकता है, जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपके साथ हैं। आप तालमेल बनाइए और अपनी योजनाओं की नोक पलक को संवारिए, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। धनु राशि, भावुकता के भंवर में हैं आप निर्बल भावुकता के प्रभाव से चल रहे हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी की छोटी मोटी बात आपको चुभ जाए, उससे आप प्रसन्न हो जाएं या उससे आप खफा हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो ऐसे में क्रोध उमड़ सकता है। तो इस सप्ताह आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। आपका कोई भी निर्णय आपकी भावनाओं से प्रभावित ना हो। आप बुद्धिमानी से काम करें, सहयोग से काम करें और जहाँ तक हो सके छोटे छोटे कामों को पहले करें, क्योंकि आपकी योजनाओं में थोड़ी कमी जान पड़ती है। तो बड़े कार्यों के लिए आपकी योजनाओं का सटीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप छोटे छोटे काम पहले करते हैं तो आप निराश नहीं होंगे और आप अपने लाभ और लक्ष्यों के करीब होंगे। आप जो प्रयास कर रहे हैं उनमें फल आ सकता है, फल निकल सकता है, लेकिन ये योजनाबद्ध प्रयास नहीं है। लेकिन आपके प्रयास दिल से आप कर रहे हैं और इनमें फल आने की संभावना 100% बनी हुई है। तो अंतर्मन की बात को समझने का प्रयास करें और देखें कि अंतर्मन सही है या बुद्धि सही है। तो बुद्धिमानी और अंतर्मन में फ़र्क कीजिए और बुद्धिमानी से काम करके इस सप्ताह को लाभदायक बनाइए। मकर राशि, रिश्तों में कहीं कहीं कुछ निर्बलता आ रही है, थोड़ी सी खटास आ रही है, तो इस विषय में आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। इस सप्ताह यात्रा ना करेंगे तो निराश नहीं होंगे या आपकी कोई हानि नहीं होने वाली। इस सप्ताह आपकी व्यवस्था बढ़िया है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी बढ़िया है, आपके प्रयास भी बढ़िया है, लेकिन आपके मनोभाव बढ़िया नहीं है। आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। कोई भी चीज़ आपको ललचा सकती है और आप किसी भी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अपने मनोभाव पर नियंत्रण हो और अपनी व्यवस्था का भरपूर लाभ लेने का प्रयास करें। कर्मठता आपके अंदर है, आप अपने काम के प्रति वफादार हैं। आप लाभदायक दिशा का निर्धारण करें और लाभदायक दिशा में प्रयास करें, तो आप निराश नहीं होंगे इस सप्ताह। कुंभ राशि, धन जमा पूंजी के लिए प्रयास करने होंगे, इनमें थोड़ी कमी हो सकती है।
या ये चीज़ें आपको थोड़ी चिंता दे सकती हैं। थोड़ा बड़प्पन धारण करना होगा और घर परिवार को एक तरीके से, एक सलीके से चलाना होगा। योजनाएं आपके पास बहुत बढ़िया हैं और आपका विवेक भी जागृत है। आप अपने विवेक से बात कर सकते हैं, विवेक की बात सुन सकते हैं। आप धन लाभ के लिए प्रयास करेंगे तो भी निराश नहीं होंगे, लेकिन रिश्तों में थोड़ी कोशिश और करनी होगी, थोड़े प्रयास और करने होंगे। तो अगर विवेक की बात है तो विवेक आपका जागृत है, वो आपको सही दिशा दिखा सकता है। आपका बड़प्पन आपको बड़ा बना सकता है और मान सम्मान भी दिला सकता है। तो धन लाभ हो सकता है और मान सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का, कुछ तरीकों का, कुछ कायदे कानून का पालन करना होगा। ये सप्ताह आपके लिए बड़प्पन का सप्ताह है, इस बात का ध्यान रखें। मीन राशि, आपके मान सम्मान का सवाल है। आपको स्वयं को सिद्ध करने का सवाल खड़ा हो जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने जो बताया है वो सही है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये सप्ताह आपको स्वयं को सिद्ध करने का सप्ताह सिद्ध हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी चूक से, अपनी गलतियों से अपने मान सम्मान को कम कर लें अथवा लोग आपको थोड़ा कम आंकना आरंभ कर दें। ये इस सप्ताह की बात है। आपका अपने मनोभाव पर भरपूर नियंत्रण है, आपकी भावनाओं पर भी आपका नियंत्रण है, लेकिन आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप वाणी से दूसरों का दिल नहीं दुखाते हैं तो आपकी बहुत सी बातें संभल सकती है, ठीक हो सकती है। यात्रा कर सकते हैं और यात्रा की वजह से आपको लाभ भी हो सकता है। रोजी रोटी का सप्ताह है और रिश्ते नातों का सप्ताह है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को संभालते हैं और ध्यान देते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक अथवा संतुष्टिपूर्ण हो सकता है। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। बहरहाल ये इस सप्ताह की 12 राशियों का साप्ताहिक भविष्य था। अगले सप्ताह हम नए साप्ताहिक भविष्य के साथ और नए ग्रह योग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।